नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल नेशनल लाइव न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांग्रेस की आंधी प्रियंका गांधी। राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने मंच से भाषण में बोला, मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं, आपको जागरूक करने के लिए आई हूं। आप जागरूक हो जाओ और वोट उसी को दो जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। इंदिरा से जमुना और अब प्रियंका, ये सिलसिला कुक्षी से कांग्रेस का रहा है और आगे भी रहेगा। कुक्षी में अपार जनसमूह ने प्रियंका गांधी के साथ लगाया नारा, अब की बार हनी 80 पार। कुक्षी वैसे भी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली विधानसभा सीट रही है। यहां से कीर्तिमान बनाकर जीत हासिल करने वाले वर्तमान विधायक और दोबारा से कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों की संख्या में जनसमूह को कांग्रेसमय कर दिया और मिलकर मंच से अब की बार हनी 80,000 पार का नारा बुलंद किया। अपने तय वक्त से लगभग 1 घंटा देर से पधारी प्रियंका के मानो दर्शन करने भर के लिए अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा था। जब प्रियंका ने अपनी बात शुरू की तो लगातार 50 मिनट के करीब के भाषण को जनता ने ना सिर्फ सुना बल्कि बीच बीच में दोहराया भी। प्रियंका ने कुक्षी से अपनी स्वर्गीय दादी की यादों को जोड़ते हुए और कुक्षी की दबंग नेत्री रही स्वर्गीय जमुना देवी को याद किया और कहा कि अब कुक्षी में उसी भूमिका को प्रियंका गांधी भी आगे आपके लाडले विधायक और बेटे हनी बघेल से निभाने का वादा करती हूँ। हनी बघेल सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवार भी है और आपके अपने विधानसभा के निवासी भी है। कोई बाहरी इनके इस व्यक्तित्व को छू नहीं पाएगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने 64,000 से ज्यादा से इन्हें जिताया तो ये मंत्री बने। अब 80,000 से पार करो ताकि दोबारा हमारी सरकार में आपका लाडला विधायक मंत्री रहे और पूरे जोश के साथ आपकी और इस पूरी विधानसभा की सेवा कर सके। प्रियंका ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमने चुनावों में किए वादों को पूरा किया है। मुझे पूरा यकीन है आप पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार से दूर हकीकत में काम को पूरा किया है। मुझे पूरा यकीन है आप पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार से दूर हकीकत में काम करने वाली कांग्रेस सरकार को प्रचंड बहुमत देंगे। स्वागत के दौरान प्रियंका गांधी को पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज से सम्मान दिया गया, जिसका उन्होंने मंच से आभार व्यक्त किया। आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूँ वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूँ? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूँ। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब
18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है, तो ये पद भरे क्यों नहीं गए? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पीएम का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता, और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्री से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीजों को बनाने का काम करते थे, जहाँ पे लेबर की जरूरत होती थी, तो आप लोगों को वहाँ पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अदानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, लाउड स्पीकर, घर के लिए से क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है? फेसबुक बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL ले, आप HAL ले, चाहे रेलवे ले, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिया। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? प्रियंका जी को देर करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल रही। इंदौर से ही उनको लेट किया गया और उनकी चाल सफल नहीं हुई। उनसे मिलने के लिए, इंदिरा जी की पोती को मिलने के लिए जो जनसमूह है, 1 घंटे लेट होने के बावजूद भी वैसा कि वैसा रहा। लाखों की संख्या में भीड़ रही। उन्होंने अपनी बात लोगों के बीच में रखी और लोगों ने एक छवि इंदिरा जी की उनमें देखी है। यह बड़ा ऐतिहासिक पल है कुक्षी के लिए। क्या लगता है इस बार 80 पार होंगे? अब आप बताइए। 80,000 की पब्लिक है और 2-2 वोट भी आते तो 80,000 पार तो हो ही गए। आज की आंधी तो आप बोलोगे प्रियंका गांधी। आज की आंधी, आज की आंधी, आज की आंधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अरे भैया संघर्ष करो, अरे भैया संघर्ष करो। ध्यान रखेंगे
हमारे भी तो पेमेंट मारी है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।